जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं हम कनाडा में घुस के मारा है हम इन खालिस्तानियों को और आगे भी घुस कर मारेंगे, ये वाला एटीट्यूड है। हिंदुस्तान किस तरीके से एक मेजर फोर्स बन के इमर्ज हुआ है कि वो अब तकरीबन अमेरिका के सगे छोटे भाई को सीधी आंखें दिखा रहा है और उनके पास उसका कोई हल नहीं है। फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर यही एक सेपरेटिज्म की मूवमेंट जो कनाडा में फ्रेंच लोग चला रहे हैं, जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस, उसका समर्थन हमने करवाना शुरू कर दिया है। अगर जस्टिन ट्रूडो मान लीजिए भारत में सेपरेटिज्म खालिस्तान की को समर्थन कर रहा था और कर रहा है, तो हमने भी वही चीज कनाडा में जाकर एक प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने तो इस बार स्वीकार कर लिया कि उनके पास उनके कही गई बात का एक भी सबूत नहीं है और इसलिए कनाडा पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और अब बेइज्जत हो रहे हैं। ये आजकल 21st सेंचुरी का दौर है। इधर कोई भी मुल्क जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जाके दूसरे मुल्कों के शहरियों को नहीं मार सकती, पर इंडिया ये करता रहा है। हिंदुस्तान जिसके सामने हम नंबर 1 का दावा करते रहे, वो अब अमेरिका के छोटे भाई, जी हां सगे छोटे भाई कनाडा को ना सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि भरपूर बदमाशी कर रहा है और उतनी बदमाशी कर रहा है जितनी शायद इंडिया वालों ने आज से 5-10 साल पहले खुद भी नहीं सोचा होगा कि हम कर सकते होंगे। उन्होंने कनाडा को ना सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि बाजू मरोड़ डाला। लुकात तो जाहिर है कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं, लेकिन इसका लॉन्गर रन इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, लॉन्गर रन इम्पैक्ट इस सेंस में होगा कि कनाडा के अंदर बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है और इंडियन डायस्पोरा ने कनाडा की, आप कह सकते हैं कि माशी तौर के ऊपर पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जाए न्यू दिल्ली में, इससे कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो आप कह सकते हैं कि ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस की जो आप शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, कोई भी खालिस्तानी हो या कोई भी सेपरेटिस्ट हो, मोदी रजीम और बीजेपी गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए इस तरह के डिसिडेंट्स को नैप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। कैनेडियन अपोजिशन ये जस्टिन ट्रूडो को इशारा करी है कि जिन लोगों को इंडियन ऑपरेटर्स ने टारगेट किया है वो बेसिकली टेररिस्ट। पिछले लगभग 3 से 4 सालों से भारत के अंदर पंजाब में एक सिसेशनिज्म, सेपरेटिज्म की मूवमेंट, खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत ने सबसे पहले अपने फ्रेंच भाई बहनों के साथ मिलकर, फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर यही एक सेपरेटिज्म की मूवमेंट जो कनाडा में फ्रेंच लोग चला रहे हैं, जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस, उसका समर्थन हमने करवाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब आप खेल को समझिए, अगर जस्टिन ट्रूडो मान लीजिए भारत में सेपरेटिज्म खालिस्तान की को समर्थन कर रहा था और कर रहा है, तो हमने भी वही चीज़ कनाडा में जाकर एक प्रकार से शुरुआत करवाने की कोशिश करी। कैसे? फ्रांस में जो लोग हैं वो बहुत सारे, जिस तरीके से भारत के लोग कनाडा जाकर बस गए थे, उसी तरीके से ये फ्रांस के कई लोग जो हैं कनाडा के विभिन्न प्रोविंसेस में जाकर बस गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस समय जैसे भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा कनाडा में है, उसी प्रकार से कनाडा के अंदर एक फ्रेंच डायस्पोरा भी है और ये फ्रेंच डायस्पोरा जो है ये क्यूबेक प्रोविंस जो है कनाडा का, उस प्रोविंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और वो लोग आज की डेट में डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे को अपनी वहाँ पर एक ऑटोनॉमी चाहिए। तो उन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस। अब ब्लॉक क्यूबेकॉइस का समर्थन करके क्या हो रहा है कि भाई वहां पर सेपरेटिज्म कनाडा के बैकयार्ड में हो रही है, तो जस्टिन ट्रूडो को उसी की दवाई का इफेक्ट उसी के शहर में वहीं बैठे बिठाए पहली बात मिल रहा है। तो 2-3 चीजें तो स्पष्ट हैं। पहली चीज अगर हम कंक्लूड करें तो कि भाई कनाडा का ये जो एक चार्ज भारत पे लगाया गया कि भाई आपने सबसे पहली बात हमारे सॉइल पर आकर पिछले साल एक आतंकवादी जिसका नाम था निज्जर, उसको मारा था। आपके पास यदि कोई प्रूफ है तो वो दें, हवा में बातें ना करें। पप्पू बनने की इंटरनेशनल लेवल पर जरूरत नहीं है, कम रहें, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कनाडा का ये आरोप कि भाई आज की डेट में आप जो है क्रिमिनल गैंग्स का समर्थन कर रहे हैं जो भारत सरकार से जुड़ी हैं। देखिए, भारत की सरकार को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिमिनल गैंग को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज की डेट में अमेरिका एक आतंकवादी जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू,
उसको सिख फॉर जस्टिस नाम की एक इलीगल संस्था बनाकर समर्थन कर रहा है। आप पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि कितनी मैल है। और तीसरा, ये सारी की सारी बौखलाहट जो अभी हाल ही में भारत और कनाडा के बीच दिख रही है, ये सारी चुनावी है। G8 के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन जो थे वो हिंदुस्तान में गए हुए थे और वहां पर मोदी ने जो उनके साथ मुलाकात थी उसके अंदर ना सिर्फ कोल्ड बल्कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का खुले आम इजहार किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने पब्लिकली एम्बैरस किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन को, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, और एक पैगाम दिया कि अगर आप हमारे बारे में ऐसी बात करेंगे तो हम घर आए हुए भी आपको इज्जत और एहतराम नहीं देंगे। जो मीटिंग तय थी उसको शॉर्ट किया गया, बहुत ही कोल्ड मीटिंग की गई और उसके बाद जो अलामिया जारी किया गया उसमें मोदी साहब ने खुलकर उसके अंदर ऐसे अल्फाज थे कि जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने क्लास ली, उन्हें स्कूल किया, उन्हें उनकी हैसियत याद करवाई कि आपको जुर्रत कैसे हुई, आपने हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे इल्जामात लगाए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर बेचारे उनकी दुर्गत बन रही थी। अब कल कि हिंदुस्तान तो पंजे झाड़कर उनके पीछे पड़ गया और हिंदुस्तान ने बिल्कुल वैसे ही रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने जो कैनेडियन एक्टिंग हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, स्टीवर्ट व्हीलर, उनको बुलाया और स्टीवर्ट व्हीलर को उन्होंने वार्निंग दी और उनको भी 19 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़कर वहां से निकल जाने के लिए कह दिया, उनको वहां से बेदखल कर दिया। और उसके अलावा भी कैनेडियन जो सफारत खाने के लोग थे उनको बेदखल करने के अहकाम दिए। इससे पहले भी हिंदुस्तान ये कर चुका है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल चुका है, बल्कि कनाडा के ऐसा काम करने से पहले हिंदुस्तान ये काम कई महीने पहले कर चुका है। तो अब ये कोल्ड वॉर जो है इसको आप कह लें या ओपन वॉर जो कह लें, जो कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान छिड़ी हुई है, इसमें आजकल जो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की पींगे हैं और बड़ा वाज़े तौर पर यहां कनाडा मुसीबत में नजर आता है। अमेरिका का सगा छोटा भाई, अमेरिका उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा यहां पर। अगर कोई भी दुनिया का और मुल्क होता तो अमेरिका अभी तक उसे कच्चा चबा चुका होता, कम से कम डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जरूर कच्चा चबा चुका होता, अगर प्रैक्टिकली ना चबा चुका होता तो। लेकिन यहां पर अमेरिका जो है वो बहुत नपी तुली बात कर रहा है और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि वो अपने जो उनके रिलेशनशिप में इंडिया के साथ उनको लगता है कि खासी ज्यादा अहमियत देता है। कि आप खुद समझ लीजिए कि हिंदुस्तान कितना तगड़ा हो गया है कि आज वो कनाडा को आंखें दिखा रहा है और कनाडा बेबस नजर आ रहा है, उनके पल्ले कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कनाडा को कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। और बेबस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, पूरा सिस्टम नजर आ रहा है और डंके की चोट पर, खुली बदमाशी पर जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं हम कनाडा में घुस के मारा है हम इन खालिस्तानियों को और आगे भी घुसकर मारेंगे। ये वाला एटीट्यूड है। हिंदुस्तान किस तरीके से एक मेजर फोर्स बन के इमर्ज हुआ है कि वो अब तकरीबन अमेरिका के सगे छोटे भाई को सीधी आंखें दिखा रहा है और उनके पास उसका कोई हल नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर भी इवन अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, इसके बहुत जो कह ले वाज़ेह और ठोस सबूत हैं पाकिस्तान के पास भी और पूरी दुनिया को भी पता है कि इंडिया ऐसे इकदाम करता रहता है। तो ये जो मोदी सरकार की पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, आप क्या समझते हैं कि ये कनाडा जैसे मुल्क के अंदर कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कहीं और भी इंडियन लॉबी या इंडियन इस तरह से पॉलिसी को जो कह ले स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट करके दीगर ममालिक के अंदर भी इंटरवीन करें? ये आजकल 21st सेंचुरी का दौर है। इधर कोई भी मुल्क जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जाके दूसरे मुल्कों के शहरियों को नहीं मार सकती, पर इंडिया ये करता रहा है। सिर्फ एक्सट्रीमिज्म तक महदूद नहीं है, जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी मोदी गवर्नमेंट का ये रॉ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका काफी एक प्रोनाउंस किस्म का नेक्सस है। आपको पता है जो खालिस्तानियों को टारगेट करने के पीछे कौन है? लॉरेंस बिश्नॉय एक क्रिमिनल ऑपरेटिव है जो इस वक्त इंडिया की जेल के अंदर है। तो लॉरेंस बिश्नॉय जो है, जो एक आप कह सकते हैं कि प्रिजन इनमेट है इंडिया के अंदर, वो ऑपरेशंस कर रहा है और उसके डायरेक्टिव्स के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं। जो हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोगों के खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं वो खुद इस चीज को डायरेक्ट कर रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।